शांति। आज 7 फरवरी 2024 भारत में बुधवार है। टुडे इज 7th February 2024 and it's Wednesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए। Magical secrets of today's Murli for motivating the self। आज की साकार मुरली 2 शब्दों के ऊपर हम ले सकते हैं और वो 2 शब्द है कंगाल और मालामाल। बाबा के शब्द मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बाबा ज्ञान का सागर है। एक डॉक्टर और मनोवैज्ञानिक के दृष्टिकोण से मैं बाबा की मुरली को देखता हूँ तो मुझे बाबा जैसा काउंसलर दिखाई नहीं देता। इतना प्यार से बाबा हमारे अंदर के दोष को दूर कर देता है। एक मनोचिकित्सक बाबा के टेक्निक को जल्दी समझ पाएगा। मेरे पास जो भी भाई बहनें काउंसलिंग के लिए आते हैं, हम उनके अंदर के कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस को चेक करते हैं। अभी ये टेक्निकल शब्द है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस। कॉग्निशन अंग्रेजी शब्द है, वो भी उसके नज़दीक जाने वाला हिंदी शब्द नहीं है, क्योंकि उसमें 2-3 बातें आती है। आपकी स्मृति आती है, आपकी चेतना आती है, आपकी रीजनिंग आती है, माना सद असत विवेक बुद्धि भी आती है। तो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन अगर हिंदी में आप मुझे पूछो तो सिंपल भाषा में हम ये कहेंगे, साधारण भाषा में, कि गलत सोच। और यही हमारे दुख का कारण है। और ये गलत सोच 10 प्रकार के प्रिडोमिनेंट है। हमने इसके ऊपर एपिसोड भी रिकॉर्ड किए हैं खास, क्योंकि बहुत सारे डिप्रेशन वाले मरीजों में हमने ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन बहुत कॉमन देखे हैं। जो भी लोग दुखी है इस समय, अगर वो गहराई से चेक करेंगे तो उनके अंदर ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन बहुत कॉमन है। अंग्रेजी में ये इस तरह से है, जैसे कि ऑल और नन थिंकिंग। या तो करेंगे तो पूरा करेंगे या बिल्कुल नहीं करेंगे। वो केवल ब्लैक एंड व्हाइट में ही सोचते हैं, उनके लिए बाकी कलर्स होते नहीं हैं। दूसरा है ओवर जनरलाइजेशन। हर बात को जनरलाइज करते रहते, एक ने किया माना सब ऐसे ही है, सब पॉलिटिशियन एक जैसे ही होते हैं, सब डॉक्टर एक जैसे ही होते हैं। मेंटल फिल्टर करते हैं कई सारी बातें, डिस्काउंटिंग द पॉजिटिव। हमेशा जो अच्छा नहीं हो रहा है उसके बारे में सोचते रहेंगे। फिर कई लोगों में और एक डिस्टॉर्शन होता है, वो है जंपिंग टू कंक्लूजन्स। वो हर बात के निर्णय पर तुरंत पहुंच जाते हैं कि ऐसा ही हुआ है, मुझे पता है ऐसा ही है। वो अपने सोच को बदलना ही नहीं चाहते हैं। फिर कुछ लोग होते हैं छोटी बात को बड़ा करते हैं, ये इसको हम कहते हैं मैग्निफिकेशन। और कुछ लोग हर बात में सिद्ध करते रहते हैं, इमोशनल रीजनिंग कहते हैं हम उनको। और कुछ लोगों की तो अगर आप वोकेबलरी देखेंगे, वो हमेशा शुड स्टेटमेंट में बात करते हैं। शुड शब्द जब अंग्रेजी में इस्तेमाल करते हैं कि यू शुड डू दिस, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए।
तो वो लोग हमेशा दूसरों की गलतियां निकालते रहते हैं। कुछ लोगों को दूसरों को दोष देने में बहुत खुशी मिलती है। कई लोगों की थिंकिंग में कैटास्ट्रोफाइजिंग होते हैं, हमेशा उनके लिए इमरजेंसी रहते हैं, कैटास्ट्रोफी रहती है। तो ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन माने गलत सोच के अलग अलग तरीके हैं। और हम काउंसलर्स जब हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो हम लोगों को सुनते हैं, बहुत अच्छी तरह से ध्यान से सुनते हैं। और फिर उनके कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस को हम ढूंढ के निकालते हैं कि अच्छा इस व्यक्ति में ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है, इसके वजह से ये दुखी है। हम उनको डायरेक्ट नहीं सुनाते हैं, फिर हम उनको प्रश्न पूछते हैं और फिर उनको उस जगह पे दूसरा विचार सोचने के लिए कहते हैं कि ये सोचेगा तो कैसे होगा, ये आप ऐसे सोचोगे तो कैसे होगा, इससे आपको क्या फायदा है। ऐसे चर्चा करके हम उनको एम्पावर करते हैं, माना शक्तिशाली बनाते हैं। उनको भी पता चलता है कि मेरे इस सोच के वजह से मैं दुखी हूं। पर कुछ लोग अपने आप को बदल नहीं पाते हैं, क्योंकि बहुत काल का इनका अभ्यास रहता है। तो बहुत काल का अभ्यास इनसे फोर्स करवाता है, एक माना वो वो कर्म करने पर प्रवृत्त हो जाते हैं। जैसे महाभारत की स्टोरी मुझे याद आ रही है कि दुर्योधन से पूछा कि तुम ऐसा क्यों करते हो, तुमको तो आचार्य द्रोणाचार्य ने सब कुछ सिखाया और पांडवों को भी उन्होंने ही सिखाया, दोनों को वही है सिखाने वाला। तो फिर दुर्योधन कहता है जाना मी धर्म न च में प्रवृत्ति, और जाना में अधर्म न च में निवृत्ति। मैं धर्म और अधर्म दोनों को जानता हूं, लेकिन मेरी उसमें कोई प्रवृत्ति नहीं है और अधर्म से मेरी निवृत्ति नहीं है। इसको ब्रह्मा कुमारी में हम कहते हैं क्या करें, इसके संस्कार ही ऐसे हैं। आज की पूरी मुरली इसके ऊपर है। भगवत गीता का एक श्लोक जो हमने छठे अध्याय में देखा, वो श्लोक है योग भ्रष्ट पुरुष। अर्जुन पूछता है 37वें श्लोक में कि योग भ्रष्ट पुरुष की गति क्या होगी। तो परमात्मा का जवाब है कि योग भ्रष्ट पुरुष का क्या होता है। इसमें दो शब्द अर्जुन इस्तेमाल करता है, अयति ही और योगाचलित मानसा। ये 37वां श्लोक है। अयति का मतलब होता है जिसका प्रयत्न शिथिल है या उसमें संयम की कमी है और मन में चंचलता है। तो चंचलता अगर मन में है, मना बार बार मन विचलित हो रहा है और प्रयत्न में शिथिलता है, तो ऐसे व्यक्ति अपने पथ से भ्रष्ट हो जाते हैं। और आज बाबा ने ऐसे बाबा के बच्चों को याद किया हुआ है कि बाबा का बनने के बाद में बाबा की श्रीमत पर पूरी तरह से नहीं चलते हैं, कर्म ऐसे करते हैं कि सजा के भागी बन जाते हैं। आज बाबा ने भूतों को याद किया है, काम क्रोध लोभ मोह, ये चार भूत आज बताए हुए हैं। बाबा का शब्द है क्रिमिनल असॉल्ट या क्रिमिनल दृष्टि। अभी क्रिमिनल शब्द अच्छा नहीं है, क्रिमिनल माना जो क्राइम करता है, गुनाह करता है। तो भगवान के घर के गुनाहगार है। बाबा ने हमको बताया आज के मुरली में कि भाई बहन के संबंध में भी बुद्धि चलायमान होती है। आज के मुरली में बाबा ने कहा भाई बहन के संबंध में भी बुद्धि चलायमान होती है। इसलिए बाप इससे भी ऊंच ले जाते हैं कि अपने को आत्मा समझो, दूसरों को भी आत्मा भाई भाई समझो। हम सब भाई भाई है तो दूसरी दृष्टि जाएगी नहीं, क्योंकि शरीर को देखने से क्रिमिनल ख्यालात आते हैं।
अभी ये सब नॉलेज है, माना ये ज्ञान है, थेरी है, लेकिन ये सब थेरी जब माया का वार होता है तो साइड हो जाती है, और पतित शरीर, पुराना शरीर, मल मूत्र से भरा हुआ शरीर लोगों को अच्छा लगता है। और फिर बाबा ने आज ऐसा शब्द इस्तेमाल किया कि यह नाम रूप देखने से बहुतों को विकल्प आते हैं। बाबा रिजल्ट बता रहा है, भाई बहन के संबंध में भी गिर पड़ते हैं। लिखते हैं, बाबा हम गिर पड़े, काला मुंह कर दिया। बाप कहते हैं, वाह, हमने कहा भाई बहन होकर रहो, तुमने फिर यह खराब काम किया, उसकी फिर बड़ी कड़ी सजा मिल जाती है। वैसे कोई किसको खराब करते हैं तो उनको जेल में डाला जाता है। अभी बाबा लौकिक कायदा भी सुना रहा है, अलौकिक कायदा भी सुना रहा है। इसलिए हमको वैसे भगवान से डरना नहीं चाहिए। हमने दो शब्द इस्तेमाल किए थे, एक है गॉड फियरिंग और गॉड लविंग। पाप भीरु कहते हैं, पाप कर्म करने से डरने वाले लोग। पर ये डर आया कहाँ से? क्योंकि कई लोग हैं जिनको समझाने के बाद भी वो समझते नहीं है। लौकिक में माँ बाप पहले प्यार से समझाते हैं, फिर आंखें बड़ी करते हैं, फिर आवाज जोर से चढ़ाते हैं, लेकिन उससे भी कुछ नहीं होता है, तो आखिर में माँ बाप को सजा देनी पड़ती है। ये लौकिक की बात मैं सुना रहा हूँ। यहाँ पर भी बाबा कितना समझा रहे हैं, कितने सालों से समझा रहे हैं, साकार से समझा रहे हैं, अव्यक्त में समझा रहे हैं, लेकिन लास्ट में बाबा करेगा क्या फिर? इतना समझाने के बाद भी अगर कोई बाबा का बच्चा अपने आप को परिवर्तन नहीं कर पा रहा है, जिसको भगवत गीता कहती है छठे अध्याय में, योग भ्रष्ट, माना योग साधना के मार्ग पर चलते चलते भ्रष्ट हो जाते हैं, माना या तो साधना का पथ छोड़ देते हैं, या फिर उस मार्ग पर चलते हुए गलत काम कर देते हैं। कलयुग का अंतिम समय है, हम सब ये पहले से ही जानते हैं कि माया अपनी चरम सीमा पर होगी। आप सब वो बातें सुनेंगे, देखेंगे जो आपने कभी देखी और सुनी नहीं होंगी। तो इसके लिए भी हिम्मत रखना है हमको। हम सब ये बातें अभी न्यूज़ में सुनते हैं, देखते हैं चारों तरफ क्या हो रहा है। माना पहले जो जानवरों में होता था, एनिमल टेंडेंसीज हम कहते हैं, वो मनुष्य अभी डिस्प्ले कर रहे हैं। माना जानवरों से भी बदतर होते जा रहे हैं, ऐसे सब हमको सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, जिसको घोर कलयुग कहा गया है। तो हम भी उसी दुनिया में रहते हैं। अगर हमारे ऊपर अटेंशन नहीं रहा हमारा, तो हमसे भी ये गलतियां हो सकती है। इसलिए बहुत अटेंशन में रखना है, और गलती कहाँ से होती है उधर ही उसको, बीज को ही पकड़ना है। और बीज है बॉडी कॉन्शियसनेस, ये बीज है। कितने बार बाबा ने कहा होगा, आज तो बाबा ने स्पष्ट कहा कि देह अभिमान कंगाल बना देता है और आत्म अभिमान मालिक बना देता है। या तो आप कंगाल है या माला माल है। कई भाई बहनें अभी भी दुखी है। हमारे महाराष्ट्र में मनोपनिषद, माना मन के ऊपर उपनिषद जो है, बहुत फेमस हुए हैं, घर घर में बोले जाते थे ये श्लोक। अभी तो वो भी बंद हो गया है। लेकिन इसमें जिन्होंने पढ़ा है या मेरे एपिसोड सुने हैं, हमने इसके ऊपर ईटीवी मराठी के लिए एपिसोड भी रिकॉर्ड किए थे, तो उसमें ये संत समर्थ रामदास स्वामी वो कहते हैं कि मना त्वाची रे पूर्व संचित केले तया सारिके भोगने प्राप्त झाले। अब ये बहुत पावरफुल है। ये पूरा हमारा ज्ञान का सार सुना रहे कि जो आपने पूर्व संचित किया था, हमने कर्म योग के अध्याय में इसके डिटेल में गए हैं। संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियामान कर्म। संचित माना
हमने जो भी किया है, बाबा का शब्द जमा, अभी जमा दोनों तरफ से होता है, पॉजिटिव भी जमा होता है, नेगेटिव भी जमा होता है। तो संचित में से, माना समझो हमने फॉर एग्जाम्पल 100 पाप कर्म किए हैं, 100 में से 25 पाप कर्म का फल मुझे भुगतना पड़ रहा है। तो जब वो संचित, माना मेरे बैंक में 100 पाप कर्म है, उसमें से 25 कर्मों का फल मैं अभी इस जन्म में भुगत रहा हूं, तो उसको प्रारब्ध कहा गया है। माना संचित जो है उसमें से मेरे सामने पेपर आ रहे, कौन से आ रहे हैं? समझो मैंने किसी देहदारी को दुख दिया है, फिर वो मेरा पति है या पत्नी है या बच्चे हैं या ऑफिस में बॉस है या मेरा पड़ोसी है या बी के परिवार का कोई सदस्य है, तो मैंने उसको दुख दिया है, तो वो संचित है मेरे बैंक में। उस संचित में से मेरे सामने फिर पेपर वहां से आएंगे रिलेशनशिप्स में। दूसरा मेरा संचित है, मैंने कुछ ऐसे कर्म किए हैं शरीर के द्वारा, तो वो शरीर की बीमारी संचित में से मेरे सामने आएंगे। ये एग्जाम्पल दे रहे हैं हम, ताकि हमको समझ में आए कि जो हमने किया है उसी का फल हम भुगत रहे हैं। तो कंप्लेंट नहीं करना चाहिए। मैं हमेशा जब मेरे पास लोग आते, मैं कहता हूँ भगवान का शुक्रिया अदा करो कि भगवान ने हमको इतनी शक्ति दी कि हमारे हिसाब किताब, हमारे संचित कर्मों में से जो हमारे सामने आ रहे हैं, वो भगवान सूली से काटा कर रहे हैं। जब आप इस ग्रेटफुल स्टेज में रहोगे, तब आप उसको अच्छी तरह से सहन करके उसे भोग के समाप्त कर दोगे। अब इसी के साथ वो समर्थ रामदास नेक्स्ट स्टैंजा में कहते हैं, मना मानसी दुख अनु नकोरे, मना सर्वथा शोक चिंता नकोरे, विवेके देहे बुद्धि सोडूनी द्यावी, विदेही पने मुक्ति भोगी तजावी। माना ये सन्यासी देखो, पूरा बाबा का ज्ञान 4 लाइन में कह रहे हैं कि मुझे पता है कि मैंने कर्म किया है, उसका फल मेरे सामने आ रहा है प्रारब्ध के रूप में, तो मुझे किसी को दोष नहीं देना है, ये मेरे कर्म है। नंबर 2, इन कर्मों के वजह से मेरे मन में दुख आएगा, तो वो खुद से बात कर रहा है, मन के साथ डायलॉग है। जैसे भगवत गीता परमात्मा और अर्जुन के बीच का डायलॉग है, ये जो मनोपनिषद है, ये इसमें खुद के साथ बात कर रहे हैं, ये आत्मा मन के साथ, इसलिए बहुत प्रचलित हुए ये 205 श्लोक। तो वो कह रहे मन में दुख और चिंता और शोक लाओ ही मत, विवेक देह बुद्धि सोड़ू नहीं द्यावी। माना ये देह बुद्धि जो है, जो बाबा कह रहा है देह अभिमान, इसको बुद्धि के आधार पर आप छोड़ते जाओ देह बुद्धि, और विदेही बन के मुक्ति भोगी तसावे। जब आप विदेही अवस्था में जाएंगे तो आप इन सब से मुक्त हो जाएंगे। ये 2 लाइन में पूरी आज की मुरली आ जाती है। तो मुझे याद आ गया कि बाबा यही कह रहा है आज के मुरली में कि बच्चे, हम जो कुछ भी हमारे सामने जो परिस्थितियां आ रही है, वो ड्रामा प्लान अनुसार हमारे कर्म का रिटर्न है। तो बहुत अच्छी तरह से आत्मा अभिमानी बनते हुए उसको फेस करना है और बाबा की याद से इसको मिटाना है। अभी ऐसा कोई भी कर्म नहीं होना चाहिए जिसके वजह से और कर्म बंधन उत्पन्न हो। बट अनफॉर्चुनेट है, इतना सब सुनने के बाद, मुरली सुनना, पढ़ना, पढ़ाने के बाद भी सभी बाबा के बच्चे बाबा की श्रीमत पर चल नहीं पाते हैं। अभी हम कॉन्फ्रेंस में कितने लोगों को कहते हैं मत आओ, मधुबन में डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस है, लेकिन फिर भी लोग आते रहते हैं। अभी कॉन्फ्रेंस होती है एमडी डॉक्टर्स के लिए, बाकी के डॉक्टर्स आते हैं। हम बहनों को समझ सकते हैं कि उनके एरिया में वो डॉक्टर सबसे बड़ा होता है। अभी हर डॉक्टर राजा होता है अपने एरिया में, लेकिन मधुबन में उनके रहने की वैसी व्यवस्था होती नहीं है। और हर एक को प्रैक्टिकली हम डबल रूम दे नहीं सकते हैं। कई लोगों को तो सिंगल रूम चाहिए रहता है। अब ये बहुत मुश्किल है। तो फिर ये लोग नाराज होते रहते हैं, नहीं बोलने पर भी आते हैं।
तो पहले से इनको समझाते हैं फिर भी समझते नहीं है। कॉन्फ्रेंस का छोड़ो, बाकी बाबा के टर्न के वक्त भी ये बताया जाता है कि किसको आना है किसको नहीं आना है, हर एक को नियम बताए हुए हैं, लेकिन सभी सुनते नहीं है। तो फिर खुद भी परेशान होते हैं, दूसरों को भी परेशान करते हैं। ये तो एक एग्जाम्पल बताया संगठन में क्या क्या होता है। जब बाबा ने आज बात कही ये योग भ्रष्ट पुरुष की, तो मैं सोच रहा था कितने केसेस मेरे आंखों के सामने हैं। इतने अच्छे बाबा के बच्चे इतनी सेवा करने के बाद क्या ऐसा होता है कि वो बाबा का हाथ छोड़ देते हैं और विकार में जाते हैं। तो उसका कारण एक ही है कि जो हम सबके अंदर दबे पड़े हैं संस्कार, वो सेवा के वजह से वो दबे पड़े हैं, वो खत्म नहीं हुए हैं। तो वो संस्कार जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं डोमिनेंट संस्कार, किसी के अंदर काम विकार डोमिनेंट रहता है, किसी के अंदर क्रोध डोमिनेंट रहता है, किसी के अंदर लोभ डोमिनेंट रहता है, किसी के अंदर मोह डोमिनेंट रहता है, किसी के अंदर अहंकार बहुत रहता है। तो हर एक को चेक करना है ये मेरा डोमिनेंट संस्कार है, और उसके ऊपर बहुत कड़ा अटेंशन रख के उसको समाप्त करना है। बाबा ने कितने बार मुरली में कहा कि बीज को भस्म करना है। रावण मरा हुआ नहीं है, बेहोश हुआ है, लेकिन ये भूल जाते हैं। और अगर रावण को खत्म करना चाहिए तो बार बार ये अभ्यास करना पड़ेगा। एक ही अभ्यास है। कई लोग मुझे पूछते हैं बाबा बार बार क्यों कहते हैं, वही बात, आत्मा समझ के बाप को याद करो। अब क्योंकि ये फंडामेंटल है, अभी तक उसमें मास्टरी नहीं आई है। जब तक मास्टरी नहीं आती है तब तक हमको वो बेसिक अभ्यास करना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। आज बाबा ने शब्द इस्तेमाल किया है, बाबा को वंडर लगता है अच्छे अच्छे बच्चे पूरी रीति न समझने के कारण अपनी तकदीर को लकीर लगा देते हैं। रावण के अवगुण चटक पड़ते हैं। अभी रावण के अवगुण चटक पड़ते हैं, इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि माया भी देखते रहती है। वो जैसे रास्ते पे बोर्ड लिखा हुआ रहता है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आप एक सेकंड के लिए भी बेसावध हो जाते हो, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। अगर परसेंटेज में भी विकार है, कई लोग क्या कहते हैं कि बाबा थोड़ा सा ही है, हम इसको खत्म कर देंगे, ये थोड़ा नहीं है। बाबा ने कहा अंश से वंश बनने में टाइम नहीं लगता है, तो इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। मैं देखता हूँ मेरे अंदर परफेक्शन के संस्कार है। कई डॉक्टर्स परफेक्ट होते हैं तो हर चीज में उनके परफेक्शन के संस्कार। अभी सर्जन है, ऑपरेशन के पहले वो एंटीसेप्टिक प्रिकॉशन बहुत लेता है कि हाथ कैसे धोने चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि एक गलती अगर हो गई ऑपरेशन के पहले स्वच्छता में या क्लीनलीनेस में या एंटीसेप्सिस में, तो वो जो जख्म है वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाएगा। तो हम लोग बहुत पर्टिकुलर होते हैं हर बात में। ये स्वच्छता का संस्कार हमारे अंदर नेचुरली आ जाता है। कई लोगों में ये परफेक्शन के बहुत संस्कार, मैंने ऐसे कई डॉक्टर देखे हैं जिनको थोड़ा भी डस्ट सहन नहीं होता है। मुझे तो एलर्जी है डस्ट का, तो मैं जहाँ बैठता हूँ मैं पहले वहाँ चेक करता हूँ उंगली लगा के कि डस्ट कितना है, क्योंकि वो डस्ट आप चाहो नहीं चाहो हमारे अंदर रेस्पिरेटरी ट्रैक में चला जाता है। तो हम लोग बहुत अटेंशन में रहते हैं। अभी हम अपने मोबाइल के ऊपर लैपटॉप के ऊपर डस्ट को जमने नहीं देते जहां हम ऑफिस में बैठते हैं। ये डस्ट का तो हम ध्यान रखते हैं, हमारे मन के अंदर जो डस्ट गई है उसका क्या, वो भी तो इम्पोर्टेंट है। जो बाहर से स्वच्छता को मेंटेन करता है धीरे धीरे वो अंदर जाता है, तो उसको ये समझ में आता है कि मेरे अंदर भी तो ये डस्ट जमा हो रही है बॉडी कॉन्शियसनेस की या दैहिक दृष्टि की, इसको जीतना है। तो नहीं तो आज जैसे कहा योग भ्रष्ट हो जाएंगे। दुनिया में तो प्रश्न पूछते रहते हैं। शिव और शंकर की बात आज 2 बार आई है। बाबा ने कहा
ये भक्ति मार्ग में होना ही है, उनको समझाना है हमको अच्छी तरह से, नहीं तो विघ्न तो पड़ने ही है, ये समय समय पर विघ्न पड़ते रहते हैं। अभी उनका भी कोई दोष नहीं है, उनका कोई दोष नहीं है, बेचारों को पार्ट ही नहीं है उनका ड्रामा में, तो वो लोग ये सब प्रश्न पूछते रहेंगे हमको, और हमको बहुत प्यार से ये सब बातें सुनानी है, सितम सहन करना है, क्योंकि ये सब होने वाला है। बाबा ने कहा जो आदि में हुआ वो अंत में होने वाला है। गीता में ब्राह्मणों का नाम कुछ भी दिखाया नहीं है। तो ये भी आज बाबा ने इम्पोर्टेंट पॉइंट सुनाई है कि गीता में ब्राह्मणों का नाम नहीं आया है। तो हमको ये पॉइंट्स नोट करके समय पर इसको समझाना चाहिए। जैसे बहनों का नाम भगवत गीता में आया नहीं है, जबकि बहनों ने संगम युग पर इतनी सेवाएं की है। तो ये सब बातें बाबा समझा रहे हैं जो आपको शास्त्रों में नहीं मिलेंगी। इसको बहुत स्पष्ट रखना चाहिए अपने बुद्धि में। घड़ी 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 जब भी टाइम मिले ये अभ्यास ज़रूर करना चाहिए। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, बिजी रहना। बिजी रहना माना बिजी रहते हुए इजी रहना, लेकिन अपने आप को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। मेरा पूरा दिन भर का प्लान रहता है कि कौन से समय पर क्या करना है, कौन से पॉइंट को रिवाइज करना है, कौन से नोट्स लिखने हैं। तो ये सब बातें हम बुद्धि में रखते हैं ताकि जैसे ही अभी शरीर के ऊपर थोड़ा इफेक्ट आता है हम डिटैच हो जाते हैं, कर्म किया डिटैच हुआ। और यही आज प्रिंसिपल बात बाबा ने बताई हुई है कि ये बहुत काल का अभ्यास चाहिए, और ये अभ्यास हमको अशरीरी बनने में बहुत मदद करता है। बाबा ने कहा एक्टर का पार्ट पूरा हुआ वस्त्र उतार देते। समझो कोई एक्टर राजा का रोल प्ले कर रहा है, अभी उसका एक्टिंग पूरा हुआ, वो राजा का ड्रेस दिन भर थोड़ी पहनेगा, वो उतार देगा और अपना रेगुलर ड्रेस पहन लेगा। ऐसे ही हमको अलग अलग रोल मिले हुए हैं। कोई हाउसवाइफ है, घर पे भोजन बनाने वाले, कोई ऑफिस में बॉस है, डायरेक्टर है, कोई ड्राइवर है, कोई क्या है। हमको ये रोल मिले हुए, तो कर्म करते समय हम बीच बीच में ये रोल को छोड़ के डिटैच हो जाए। यही अभ्यास हम सबको करना है। और जितना इसमें मास्टरी होंगी उतना हम इनसे डिटैच हो पाएंगे, अपने आप को बचा पाएंगे, सबको हम सम्मान देंगे और हमारा भी सत्कार होगा। इसके लिए ज्ञान योग की बहुत ताकत चाहिए, कैरेक्टर के ऊपर ध्यान देना है। विशेष बात, बाबा को पता है कि सबके शरीर पुराने हैं, तो हर एक को कोई ना कोई बीमारी आएगी, कोई छोटी आएगी, कोई बड़ी आएगी। बहुत कम लोग हैं बाबा के बच्चे जिनको अभी तक बड़ी कोई बीमारी नहीं है, माना न ब्लड प्रेशर है, न डायबिटीज है, न हार्ट की बीमारी है, कोई बीमारी ने, घुटनों की, कमर की, सिर दर्द भी नहीं है। ऐसे भी मैंने देखे हैं। हेड्स ऑफ टू देम, उनके कर्म अच्छे होने चाहिए, बाबा ने ये कहा हुआ है। लेकिन अगर बीमारी आती है तो बाबा ने कहा तन का मन के ऊपर इफेक्ट नहीं आना चाहिए। अगर बीमारी का मन के ऊपर इफेक्ट आ जाता है तो बाबा ने जैसे कहा डबल बीमार हो गए, एक तन की बीमारी और दूसरा बीमारी कॉन्शियस हो गए। तो मन में कभी भी बीमारी का संकल्प नहीं आना चाहिए। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मन में संकल्प आया तो फिर वो बीमारी बढ़ जाती है। इसलिए बीमारी को कभी भी घबराना नहीं चाहिए। बाबा ने एक मुरली में कहा था डायमंड जुबली की, कि ये जो दवाइयाँ है ये कलयुग का सबसे शक्तिशाली फल है। जैसे डॉक्टर आजकल कहते हैं कि फल खाओ और बीमारी को दूर भगाओ, तो बाबा ने कहा इसको दवाई रूपी फल खिलाकर बीमारी को विदाई दे दो और खुशी खुशी से हिसाब किताब चुकतू करो। देखो हिसाब किताब तो चुकतू करना ही है। कौन सा व्यक्ति कहाँ पर कब हिसाब किताब के लिए निमित्त बनेगा हम नहीं जानते हैं। तो जो भी पेपर आए, तन की बीमारी, मन की बीमारी, संबंधों का पेपर आए, खुशी खुशी से उसे चुकतू करो। समझो कोई व्यक्ति आपके लिए
पेपर बनता है तो तुरंत याद करो, अच्छा मैंने इसको दुख दिया था इसलिए पेपर आ रहा है, मुझे इसे खुशी खुशी से चुकतू करना है, मुझे रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्ड करना है। ऐसे हर क्षण जब जागरूक रहेंगे, हर क्षण गुण स्वरूप और शक्ति स्वरूप रहेंगे, ऐसे अनुभवी मूर्त बच्चे ही विजयी बनते हैं। तो हमको विजयी बनना है, तो इन सब बातों को ध्यान में रखना है। आज की पूरी मुरली में टेक होम अपने आप से बात करनी है कि मैं कंगाल हूं या माला माल हूं। अगर कंगाल है तो माला माल बनने का पुरुषार्थ करना है। बीच बीच में जो भी रोल प्ले कर रहा है, पुराना कर्म छोड़कर फिर डिटैच होना है, आत्मिक स्मृति दृष्टि का अभ्यास करना है। किसी को दोष नहीं देना चाहिए, अगर अंश भी है विकारों का तो उसको भी खत्म करना है, कैरेक्टर सुधारना है, सर्व का सत्कार प्राप्त करना है, दृष्टि को पवित्र रखना है, आत्मा आत्मा समझ के बात करनी है, और बीमारी कॉन्शियस के बजाय सोल कॉन्शियस होना है। खुशी खुशी से अपना हिसाब किताब चुकतू करना है। अच्छा, ओम शांति।